अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ गले का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन शेयर करूंगी। बिल्कुल आसान तरीके के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे और बटन्स भी हम घर पर तैयार करेंगे। ब्रांड स्टाइल में बटन्स होंगे और आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया। चौड़ाई में यहाँ पर 4 इंचेस पर एक निशान बनाएंगे और लंबाई में यहाँ पर 4.5 इंचेस पर निशान बना रही हूँ, पहला निशान। अब यहाँ से भी 4 इंच का निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और ऊपर से भी इस तरह से लाइन ड्रा करके हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे, गले की बिल्कुल हल्के हाथों से बनाएंगे और जब शेप बन जाएगी फिर हम इसे डार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर नीचे दोबारा मैं 2 इंच पर इस तरह से निशान बनाऊंगी और ऊपर से 1/2 इंच पर इस तरह से निशान बनाकर स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और गले की बाई वाली साइड से यहाँ पर तकरीबन 0.8 इंच के फासले पर इस तरह से निशान बना लेंगे और नीचे से भी इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल अपने निशानात के ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे गले की और देखें बाहर वाली साइड से भी हम गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो गला हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग हो चुका है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर गले को पेस्ट करके यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक की एक पट्टी ली है और ये देखें इसकी टोटल लंबाई है यहाँ पर तकरीबन 28 इंचेस और इसकी चौड़ाई 1 इंच और 1 पॉइंट है और इसकी हम बूट पाइपिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पहले हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट का मैंने मार्जिन रखा है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरी पट्टी को इस तरह से, इस तरीके के साथ इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है और ऊपर इस्त्री चला लेनी है और बाकी पट्टी को भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल हम ऊपर नीचे कर लेंगे, मार्जिन दोनों साइड से हम सेम रखेंगे इस तरह से। इस तरह से ऊपर नीचे करके हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से। यहाँ पर मैंने लेस लिया कंट्रास्ट कलर में और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और जो पाइपिंग हमने तैयार की थी लेस की किनारी को इसके अंदर इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से सेट करके और हम इस तरह से ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो पूरी जो लेस की किनारी होगी ना टोटली हम अंदर की तरफ दबा देंगे और अपनी पाइपिंग के ऊपर इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ है, आपने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हम पूरी लेस को तैयार कर लेंगे। ये आप देख लें, बिल्कुल आराम के साथ आपने ये स्टेप करना है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने आड़े फैब्रिक की पाइपिंग तैयार की है क्योंकि मेरे पास से सीधा फैब्रिक नहीं था। तो आप सीधा फैब्रिक यूज़ करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखें यहाँ पर इस तरह से हमने पूरी लेस तैयार कर ली है। एक्स्ट्रा लेस की यहाँ पर कटिंग कर देंगे इस तरह से और देखिए हमारी लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग कर तैयार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और इसकी लेंथ कम थी तो ऊपर जोड़ लगाया इस तरह से। अब जो हमने गला कटिंग किया था उसको साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में निशान बना लिया है और गले को यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर किनारी के ऊपर मैं 1/2 इंच पर इस तरह से निशान बना लूँगी। दोनों साइड पर 1/2 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे। अब जो हमने निशान बनाया था वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। बिल्कुल आपने सेंटर को मिलाना है ध्यान से। तो दूसरी साइड से भी इस तरह से बिल्कुल निशान के बराबर हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब जो पट्टी हमने तैयार की थी उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से आपने फ्लावर्स को ऊपर नीचे करके सेट करना है अच्छी तरह से और फिर आपने सेंटर में निशान बना लेना है इस तरह से। आपने एक फ्लावर का सेंटर रख लेना है इस तरह से। अब देखें वी शेप में जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके बराबर आपने पट्टी को इस तरह से सेट करना है इस तरह से। बिल्कुल अपनी सिलाई के बराबर इस तरह से, मतलब 1/2 इंच तक ऊपर हमारी पट्टी जाएगी और पाइपिंग की किनारी पर हमने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। और नीचे से देखें जो शर्ट की सेंटर लाइन आ रही है बिल्कुल उसके साथ साथ आपने पट्टी को रखते जाना है
और इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बगैर कट लगाए हमारी बूट पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। और जो हमारा नीचे निशान आ रहा है ना, उसके मुताबिक हम यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। और आपने ध्यान से सेंटर बना लेना है और ऊपर करके हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा सेंटर सही आ रहा है या नहीं। इस तरह से आपने सेंटर बनाकर यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह से बिल्कुल एंड तक हम सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर धागे को मैंने कट नहीं किया, सिर्फ फुट को साइड पे किया। और देखें यहाँ पर इस तरह से लेस को फोल्ड करेंगे और फ्लावर्स को आपने अच्छी तरह से एक दूसरे के सामने करना है, मतलब दोनों साइड से फ्लावर इक्वल आने चाहिए। और फिर दोबारा से हम दूसरी साइड पे इस तरह से किनारी पर सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और फ्लावर्स को आपने अच्छी तरह से सेट करते जाना है साथ साथ। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना कि फ्लावर्स हमारे इक्वल आने चाहिए। और देखें गले को साइड पे कर लेंगे इस तरह से, और इस साइड से भी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल वी शेप के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने पहली सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमने एक और सिलाई चला लेनी है, ताकि हमारा गला जो वो अच्छे से बैठ जाए। नीचे से नोक के मुताबिक हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है पूरे गले में। अब राउंड गले को इस तरह से सेट करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ हमने सिलाई लगा ली है पूरे गले में। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लावर आ रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम गले को सीधा करेंगे ना तो ये डिस्टर्ब करेगा हमें। और दूसरी साइड से भी मैंने फ्लावर की कटिंग कर ली थी, ताकि हमारा गला जो बिल्कुल नीट रेडी हो। और गले को अच्छी तरह से सेट करके सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन छोड़कर यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। राउंड शेप में पहले गले की कटिंग कर लेंगे, और अब हम वी शेप में गले की इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एंड तक कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए। राउंड शेप में भी हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अब गले को पलट लेंगे उल्टी साइड की तरफ। इस तरह से नोकें आपने अच्छी तरह से निकाल लेनी है। और बाद में गले को हम प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी तरपाई कर लेंगे, बिल्कुल नीट तरीके के साथ बारीक सी आपने तरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने गले को अच्छी तरह से तरपाई कर लिया है, और ये देखें गला हमारा बिल्कुल नीट है। अब तैयार करेंगे हम ब्रांडेड बटन। तो उसके लिए चाहिए आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस, शर्ट का फैब्रिक लिया यहाँ पर, और ऑर्गेन्जा 2 कलर्स में, और इसके अलावा 3 बटन्स। तो यहाँ पर मैंने इनको आप कलियाँ कह लें, कुछ भी कह लें, मुझे इनका नाम नहीं आता, इस तरह से तैयार कर ली हैं। और मैंने किस तरह से तैयार की मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का एक फैब्रिक कट किया है इस तरह से, और इसकी चौड़ाई लंबाई 2 इंचज़ है। यहाँ पर दोनों चौड़ाई में सेम है। और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया था, और इसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप में हम निशान बना लेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा नहीं तो आप कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने निशान बना लेना, और मार्जिन मैंने कितना छोड़ा है वो भी आप देख लें। तकरीबन 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है। और सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया है, और धागे को अच्छी तरह से गिरा लगा लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल अपनी लाइन के ऊपर हम इस तरह से टांके लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। आसान से टांके जो होते हैं ना, सिंपल, वो टांके लगा लेने हैं इस तरह से। और आप चाहें तो ये कलियां आप मशीन पर भी तैयार कर सकते हैं। तो बिगनर के लिए ये आसान तरीका है, ये सुई धागे के साथ। तो इस तरह से जब हम इसको खींचेंगे ना तो इसकी प्यारी सी कली बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा से सुई को गुजार लेंगे इस तरह से, ताकि ये पक्का हो जाए सही तरह से। तो इस तरह से हमने प्यारी सी कली तैयार कर ली है। और आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 टांके और भी लगा लें मजबूती के लिए इस तरह से। जो धागा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे, और इस तरीके के साथ इसे अच्छी तरह प्रेस करके एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे। अब हम बटन को तैयार करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को आपने इस तरह से बिछा लेना, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, और बटन की जो कर्व वाली साइड है वो भी आपने नीचे की तरफ रखनी है। इस तरह से आपने इस तरह से सेट कर लेना है बटन को अच्छी तरह से, और फैब्रिक को इस तरह से आपने मजबूती के साथ पकड़कर इसे घुमाना है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे घुमा लेना है।
सुई में डबल धागा डालकर उसे गिरा लगा लेंगे और देखें यहाँ पर इस तरह से सुई को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर आपने धागे को इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह घुमा लेना है तकरीबन 4 से 5 दफ़ा और दोबारा इस तरह से टांका लगाएंगे और इस तरह से हम 2-3 टांके और लगा लेंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए और फिर 1-2 दफ़ा घुमा लेंगे। अब दोबारा से एक टांका लगाकर धागे की कटिंग कर लेंगे और बटन के नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन आपने रखना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सफाई के साथ हमने बटन तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी बटन्स भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे बटन्स तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने 2-3 मोती लिए हैं इस तरह के। सबसे पहले हम कलियाँ लगाएंगे। तो 2 कलर्स की जो कलियाँ हैं उनको हम साइड पे लगाएंगे इस तरह से और एक कलर को आपने सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पर इनको इस तरह से सेट करके और इनके ऊपर हम टांके लगा लेंगे। दूसरी कली को इन 2 कलियों के दरमियान इस तरह से सेट करके इसके ऊपर भी हम टांका लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस जगह पे आपने बटन को रखना है इस तरह से और चारों साइड से टांके लगाकर इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है और बाद में हम इसके ऊपर एक मोती लगा लेंगे। सुई को नीचे की तरफ गुजार कर धागे को पक्का कर लेंगे। अब बटन के ऊपर हम एक मोती लगा लेंगे। तो इस तरह हम सारे बटन्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बटन्स तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको गले का डिज़ाइन बनाना सिखाया है, बूट पाइपिंग लगाने का आसान तरीका शेयर किया है। अगर आपको आज का मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और गले के फाइनल लुक आपके सामने है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।